हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम जो फिर से रीडिंग कर रहे हैं वो देखेंगे आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके बेसिकली क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी थॉट्स क्या है अभी आपको लेके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि फुल मून आ रही है, फुल्ली यूटिलाइज करो उस चीज को, मैनिफेस्ट करो, स्पेल करो, हीलिंग करो, कुछ भी करो बट करो, क्योंकि ये दिन आप बाकी दिनों से बहुत पावरफुल है। तो आप कुछ भी करोगे इस दिन में उसका इफेक्ट डबल होगा, प्रोसेस डबल होगा। मेडिसिन की तरह काम करता है फुल मून चीजों में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्पेल हीलिंग वगैरह के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हो। ठीक है, और स्पैम कमेंट्स वाले आके इतना कमेंट कर रहे हैं, कितनों को ब्लॉक करूं, आप इग्नोर ही करना उन लोगों को। पहला कार्ड हमारे पास है अप्रिशिएशन। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस। हो सकता है कि आप और आपकी पार्टनर एक ही जगह जॉब करते हो या फिर साथ में कोई बिजनेस करते हो, मे बी। ठीक है, क्रिएटिविटी, सेल्फ कंट्रोल, बोर्डम। ओके, देखो यहाँ पर मुझे जो चीज दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, ओके, यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही है जैसे आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि उन्होंने आपको ये बोला होगा कि आपका रिलेशनशिप में जो है वो थक गए हैं और वो इतना बोर हो गए हैं कि वो अभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, या फिर चार्म कहीं ना कहीं खो गया है, उनका इंटरेस्ट चला गया है। ये कड़वी बातें उन्होंने मे बी आपको बोला होगा कभी, और आपको सुन के तो डेफिनेटली बुरा लगा होगा। अगर ये बात उन्होंने कहीं बोला है तो अभी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस चीज का उनको समझ आ रहा है कि नो, वो एक फेज था जहां पर सिर्फ कनेक्शन कुछ टाइम के लिए टूटा था और मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है और मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो उस चीज को सुधारना चाहते हैं। उनके दिमाग में बेसिकली जो है वो चल रहा है कि आपसे फिर से बात करने का, वो जो चीज, ठीक है, आपको देने का जो उनके दिल में है, उनकी हार्ट, यहाँ पर देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा एक हार्ट है। जैसे ये पर्सन आपको दिल देना चाहते हैं। ठीक है, इनके दिल में जो बातें हैं वो खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं, दिल खोल के आपको चीजें बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये सब ये पर्सन शायद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फ कंट्रोल करते हैं इन दिनों। शायद वो मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा में फंसना नहीं चाहते। उनका हायर सेल्फ उनको कहीं ना कहीं बोल रहा है कि तुम दोनों जितना बात करते हो, तुम दोनों का उतना झगड़ा होता है, उतना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और अभी तुम दोनों को बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को इसीलिए सेल्फ कंट्रोल में रख रहे हैं क्योंकि उनको अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है आपसे। और आई थिंक मुझे इनका अवेकन भी होते हुए ये मुझे दिख रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कुछ खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। सेल्फ कंट्रोल अपने दिमाग की शांति के लिए भी किया जाता है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जितनी बातें होती है, लड़ाई झगड़ा होके उतनी ही अशांति होती है। तो ये अभी अशांति नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ टाइम चुप रह जाऊं, अपने आप शांत हो जाएगी जब चीजें, तब मैं बात करूंगा या फिर बात करूंगी। ठीक है, फ्राइडे के दिन कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। हो सकता है आप दोनों साथ में कोई बिजनेस करते हो या फिर जॉब है आप दोनों का साथ में, या फिर कोई डील आपने किया था तो डेफिनेटली आपने उनको कोई डील में हेल्प किया था, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आप फाइनेंशियली उनको हेल्प करना चाहते हो, शायद मदद करना चाहते हो, वो कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या आप करते थे। इस तरीके की चीजें हो सकती है। विद दिस क्रिएटिविटी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है शायद आपसे ध्यान हटाकर वो इन दिनों अपने दूसरे कामों में बिजी हैं। शायद वो बिजी हैं, आर्ट वो करते हैं, बहुत अच्छा उनको आर्ट पसंद है, या फिर आप करते हो, गिटार बजाते हो आप, या फिर वो आपको इन दिनों शायद रेड
या फिर येलो या फिर ग्रीन, इस कलर के अगर दिख रहे हैं ना आपको बटरफ्लाईज, तो समझ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड में आप दोनों हो, आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग्स चल रही है। आगे जाके चीजें बहुत 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 अच्छी हो जाएगी क्योंकि चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, विद दिस अप्रिशिएशन यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं डिवाइन जो हेल्पर्स हैं, जो हमारी गॉड है उनके आसपास जो हेल्पर्स है वो आपके पर्सन को आपका इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप कितने इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप जो है कि क्या उनके लिए आपने किया था और आप कैसे हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो। आपकी हर अच्छी बुरी बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइन हेल्पर्स आपके पर्सन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारे लाइफ में क्या थी या फिर क्या था। और आपके जो पर्सन है ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शायद आपने उनके लिए सच में ऐसा कुछ किया होगा जिस चीज में वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस चीज में आपने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा और वो अभी बहुत खुश होते हैं उस बात को याद करके, थैंकफुलनेस आपको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे दिख रही है कि शायद आप एक्चुअली में बहुत अच्छे इंसान हो, आप जैसा इंसान शायद इनको कोई नहीं मिला, तो वो उस चीज के लिए भी वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन। ओके, डिसिप्लिन, फैमिली। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि शायद उनकी फैमिली यहाँ पर अगर अग्री नहीं है तो फैमिली के बीच में और आपके बीच में ये पर्सन किसको चूज करे वो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए फैमिली इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश के बीच में है। उनकी मदर और फादर की बात सुने या फिर वो आपकी तरफ आए, दिल कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ खींच रही है और फादर मदर तो सबसे ऊपर होते ही है, तो उनको तो छोड़ना नामुमकिन और सही भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये चीज सोच रहे हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए। वो समहाउ एक फाइनल डिसीजन डेफिनेटली लेना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक ऐसा डिसीजन बने जो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के ले, बट यहाँ पर चीजें खींच रही है ना इस तरीके से, दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे हो, एक दूसरे से खींचते हुए जा रहे हो अलग होके। ठीक है, कि ये पर्सन कुछ भी जो है डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपकी पर्सन जो है बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि हो सकता है वो टीचर हो और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मेरा जो दिल है वो दो टुकड़े में बट रहा है, एक फैमिली की तरफ बट रहा है, एक पार्टनर की तरफ बट रहा है, या फिर जो भी इशू है वो जो भी चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं ये डिसीजंस वो इसी तरीके से ले पाएंगे अगर वो खुद को शांत रखेंगे, और वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना सही होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए या फिर ना आए, बट उसका मतलब ये नहीं कि ये उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो उसके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं और सोच के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए जिसमें अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स है। ठीक है, अगर उनकी फीलिंग्स नहीं होती तो कोई बात नहीं सोचना होता, कोई इशू नहीं होता। उनकी फीलिंग्स है इसीलिए इतना इशू क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में यहाँ पर है सेलिब्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रीयूनियन का आस लग रहा है, रीयूनियन नंबर 14 है यहाँ पर, तो आप रीयूनियन का आस लगा सकते हो। आप दोनों के बीच में ये रीयूनियन होके चीजें सेलिब्रेशन हो सकती है। नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 या फिर 5 या फिर 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यस आप दोनों के बीच में खुशी की मोमेंट होगी और ये रीयूनियन होकर ही होगी।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स। शायद आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आपके साथ फैमिली प्लानिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है थंडरबोल्ट, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एग्जॉशन, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। देखो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उथल पुथल आ गई है, बिल्कुल एक तरीके से उथल पुथल मच चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ना ही वो अपनी बातों को बता पा रहे हैं, ना ही बहुत खुश हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। जैसे होता है ना, कुछ कुछ दर्द ना बताया जाता है ना छुपाया जा सकता है, बस अंदर ही अंदर घुट सकते हैं। तो आपसे दूर होना वही चीज हुआ है, अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहे हैं, बहुत ज्यादा घुट रहे हैं। ना ये किसी को बोल पा रहे हैं, ना आपको बोल पा रहे हैं, ना खुद चीजें झेल पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे अलग होना, पहले पहले उनको कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ था, अभी जैसे आपसे अलग होना कहीं ना कहीं उनके लिए एक लाइफ में आंधी आती है ना, इस तरीके से है जैसे कोई झटका उनको लगा है। अभी शायद वो इतने अवेकन हो गए हैं कि वो समझ चुके हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है या फिर खो रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। यस, देखिए मैं यही बोल रही थी कि ये समझ रहे हैं चीजों को और यहाँ पर आ गया अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप कितने इम्पोर्टेंट थे और हमेशा आप इम्पोर्टेंट रहोगे, ये चीज उनको समझ आ गई है, ठीक है। क्योंकि आप जैसा कोई और होगा नहीं और आप का जो पोजीशन है उनके लाइफ में कोई जो है और ले नहीं पाएगा एक्चुअली। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवलिंग। तो ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो और आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो। उनको लग रहा है ऐसा कि क्योंकि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है इसीलिए आपका रिश्ता टूटा है, या फिर रीजन ही यही हो सकता है क्योंकि आप दोनों इतने लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिलना मिलाना नहीं हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की जो संभावना है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो उनको लगता है कि शायद यही रीजन है, इसी चीज की वजह से आप दोनों इतने अलग हुए, कोई इसी चीज की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। और अगर यही चीज है तो उनको लगता है कि मिलके सही करना चाहिए। नेक्स्ट है राइपनेस। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एडवेंचर। यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो है आपके पर्सन का जो है उनको लगता है कि एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं होगी, अब तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये क्या कर रहे थे कि बैठे बैठे वेट कर रहे थे कि कब अपने आप चीजें सही हो जाएगा, बट अब उनको लगने लगा है कि अपने आप चीजें सही नहीं होगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा, चीजों के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, थोड़ा थोड़ा उनकी फीलिंग्स आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर मुझे लग रही है ऐसा कि कोई विश आप दोनों की ही फुलफिल होगी, या तो उनकी या तो आपकी या फिर दोनों की साथ में कोई एक या फिर दो विश फुलफिल होने वाली है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रही है। और आपके जो पार्टनर हैं उनको मेच्योर बनना पड़ेगा, बहुत इमेच्योर पर्सनालिटी है ये, मेच्योर उनको तो बनना ही पड़ेगा। और क्या चल रहा है उनके दिमाग में? द रेवल। आपके लिए अगर कहीं पर झगड़ा करना पड़ेगी, पर्सन पीछे नहीं हटेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए झगड़ा करेंगे, तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन झगड़ा करेंगे जरूर। और इनको जो भी रोकने की कोशिश करेगा वो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब मेरा मन है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, लाइक दिस। बट यस, आपके पर्सन यहाँ पर जो है आपके लिए खड़े भी रहेंगे, झगड़ा भी करेंगे और आपके साथ भी करेंगे यार, ठीक है। क्योंकि ये तो रिलेशनशिप का रूल ही है, सबका झगड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो,
एंड नेक्स्ट द मास्टर। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत चालाक है और ये बहुत शातिर है। इन्होंने गोइंग विद द फ्लो वाला सिचुएशन पे छोड़ दिया था चीजें, बट सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। मतलब जो हो रहा है होने दो, चलने दो, इस सिचुएशन के ऊपर इन्होंने चीजें छोड़ी थी, बट इतना चीजें खराब हो गया, अभी उनको सब कुछ अच्छे अच्छे से समझ आ गई है। अभी वो मास्टर की तरह बन चुके हैं, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग, जिसके दिमाग में बातें बहुत अच्छे से घुसती है, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता भी है और समझा भी पाता है। ठीक है, मैच्योर पर्सन ये बन रहे हैं स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द बर्डन। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में बर्डन हो सकता है वो बड़े बेटे हो, बहुत काम करते हो, या फिर बड़ी बेटी हो, अर्निंग उनसे होती है, या फिर बर्डन है कि तुम अगर ऐसा करोगे हमारा इज्जत चला जाएगा या फिर चली जाएगी। मतलब ये है ना कि उनके पीछे 10 लोग हैं बात करने के लिए, उनको कुछ बोलने के लिए, तो उस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि ऐसा सब कुछ है तो मैं अपने लाइफ में एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। अगर उनको अकेला छोड़ा जाए तभी वो सही डिसीजन ले पाएंगे। आपसे जुड़ी हुई जो भी उनके लाइफ में डिसीजंस है, एग्जिस्टेंस, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहेंगे कुछ आंसर्स। आपका रिलेशनशिप, क्यों आप दोनों का आप रिलेशनशिप में आए, क्यों आप दोनों का साथ है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये जानने की अपने आप कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपने आप ढूंढेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, कुछ विश पूरा होगा इस टाइम में, विद इन 1 मंथ आप दोनों का विश पूरा होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है मुझे। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।